हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वाचिंग जेके मैथ्स जोन। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बल्ब कैसे जलाओगे। आईएएस इंटरव्यू जब होता है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चेक किया जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि एक रूम है, ठीक, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और एक डोर है और कोई विंडो नहीं है, यानी कमरे के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली वन बल्ब है और एक डोर है। और इस बल्ब के इन तीनों में से एक स्विच सही है, यानी कि जो स्विच है वो कमरे में नहीं है, कमरे के बाहर है। फिर से सुनिए क्वेश्चन कि एक रूम है, क्या है, रूम। तो रूम के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और एक डोर है और कोई विंडो नहीं है। और अगर डोर बंद होता है, दरवाजा बंद होता है, तो बाहर से नहीं दिखता कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है ना। और बाहर ए बी सी ये तीन स्विच लगे हैं, इन तीनों में से एक सही है जिसको जलाने से ये बल्ब जल जाएगा। बल्ब भी सही है, ऐसा नहीं कि बल्ब फ्यूज है, ऐसा कुछ नहीं, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। तो बल्ब सही है और एक डोर है, बाहर से नहीं दिखता कि ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और कंडीशन क्या है कि इस रूम में आपको एक बार जाने की परमिशन है, ओनली वन टाइम यू कैन गो इनसाइड इन दिस रूम। क्लियर, यानी इस रूम में आप एक बार एंटर कर सकते हैं, एक बार जा सकते हैं, और जब जाकर वापस आएंगे तब आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि इन तीनों बटनों में ए बी सी में कौन सा बटन सही है जो इस बल्ब को जलाएगा, यानी जिसको जलाने से बल्ब जल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि इंटरव्यू जब होता है आईएएस का तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और घबराहट में अगर आप पड़ गए तो जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये था, तो आप वीडियो पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो बनाई है या बनाने ही जा रहा हूं इसका आंसर देने के लिए कि इसका आंसर क्या है। तो देखिएगा, थोड़े दिमाग पर हम जोर डालते हैं और देखते हैं क्या है। यानी इस कमरे में आप एक बार जाएंगे और जब वापस आएंगे तुरंत आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है। तो देखिए ए बी सी इन तीनों में से कौन सा सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे एक बटन ए है, इसको आप दबा दिए, प्रेस कर दिया, उसके बाद आप अंदर गए, मान लीजिए नहीं जल रहा है, अब बाहर आए आप, तो ठीक क्लियर हो गया कि ए से तो नहीं जल रहा है। जब आप बाहर जाएंगे तो आपको बताना होगा भाई बी और सी में कौन सा सही है, क्योंकि ए तो क्लियर है नहीं है, क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है, तो ए नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है बी और सी में कौन सा सही होगा। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों बटनों को दबा देंगे, इन दोनों को प्रेस कर दें, अगर इन दोनों को प्रेस कर दें और फिर अंदर गए तो देखा बल्ब जल रहा है, और जब आप बाहर आएंगे तब आपको पता नहीं होगा ना ए सही है कि बी, क्योंकि आपने दोनों दबाया है, ठीक, तब अंदर गए हैं, तो बल्ब जब जल रहा होगा तो ए सही होगा या बी, क्लियर नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप तीनों प्रेस करके जाए, ए 1 2 3 तीनों को आपने दबा दिया, ऑन कर दिया, अब आप अंदर गए, बल्ब जल रहा है, बाहर निकले, तो भाई तीनों आपने दबाए हैं तो कौन सा सही है, कैसे बताएंगे। एक दबाते हैं, मान लिया आपने बी दबा दिया, बी प्रेस किया, अब अंदर गए, मान लिया नहीं जल रहा है, वापस आए, है ना, तो भाई बी नहीं जल रहा है, तो ए और सी में कौन सा सही होगा, ये क्लियर नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम आपको बता दें। जैसा कि आप जानते हो मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ 9 to 12, छोटे बच्चों को भी वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूं, आपको इसकी जानकारी भी हो जाए कि आखिर हमें कितना सोचना है। कभी कभी ज़्यादा सोचने से भी आंसर नहीं आता। जब भी आप इंटरव्यू दें या ऐसी जगह जाएं तो आप बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखिए, है ना। जैसे आप अगर जवाब नहीं भी दे पाते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ये सोच के जाइए, नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, फिर भी आप ट्राई कर लें, है ना, तो तब आपका माइंड कूल रहेगा, तब आप जवाब दे पाएंगे। जब आप ये सोच लेंगे कि अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा, चलिए ये नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, है ना, तब आप उसी टाइम ट्राई करके आप सही जवाब दे पाएंगे। कैसे, देखिए इसका आंसर बता रहा हूं। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो वीडियो को पॉज कर दे और इसका आंसर ढूंढे, तो जब आंसर आपको मिल जाएगा तब वीडियो आगे बढ़ा के देखिएगा करेक्ट क्या है। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं आंसर क्या है। देखिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो चालाक स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, एक बटन को वो प्रेस कर देगा। मान लीजिए आपने इसको प्रेस कर दिया, कुछ देर बाहर ही खड़े, आप अंदर नहीं गए, आपने इसको कुछ देर के लिए दबा दिया, 4 मिनट 5 मिनट दबा दिया, ठीक, बाहर है भाई, अंदर तो गए नहीं, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा, ठीक।
तो हम बाहर खड़े हुए हैं, हमने कुछ देर के लिए बटन दबा दिया, 4-5 मिनट बीत गए, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको ऑफ कर दिया और इसको ऑन कर दिया, बी वाले को ऑन कर दिया। ठीक, अब हम जा रहे हैं अंदर। भाई अभी तक तो हम अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं ना, तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस गेट से अंदर एंटर करेंगे। ठीक, अगर बल्ब जल रहा है तो क्लियर है, जब हम बाहर निकलेंगे तो बता देंगे कि भाई बी सही होगा, क्योंकि हम बी ऑन करके आए हैं। अगर बल्ब जल रहा होगा तो, अगर बल्ब नहीं जल रहा होगा तो क्या करेंगे, अंदर है इसको छू कर देखेंगे, टच करेंगे। अगर गर्म होगा तो भाई बाहर ही तो हम खड़े हैं, अंदर से बाहर आ गए। अगर बल्ब गर्म होगा तो हम बाहर आएंगे, तुरंत बता देंगे भाई ए सही होगा, क्योंकि ए को आपने कुछ देर प्रेस करके छोड़ दिया था, तभी तो बल्ब गर्म होगा। अगर बल्ब गर्म होगा इसका मतलब जो आपने ऑन करके ऑफ किया था, यानी ए वाला बटन, वो करेक्ट होगा। जब आप बाहर आ गए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो आप बता देंगे भाई ये सही है। अगर इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है, ना तो आप अंदर जब आप हैं आपने छू कर देखा, ना ही वो गर्म है और ना ही जल रहा है, तो आप तब भी क्लियर है कि भाई सी सही होगा, ना ए सही होगा ना बी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी। समझ में आ गया क्या करना है भाई, एक बार जाने की परमिशन है, फिर से देखिए हम अंदर गए। अगर बल्ब जल रहा है तो भाई हम बाहर आएंगे, तुरंत बता देंगे भाई बी सही है, क्योंकि बी हम ऑन करके आए हैं। अच्छा, और बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो बल्ब को टच करेंगे। अगर बल्ब गर्म है तो तब भी हम बता देंगे कि ए सही है, क्योंकि ए को हमने ऑन करके ऑफ कर दिया था कुछ देर, इसका मतलब वो गर्म है, इसका मतलब ए सही है। अगर ये दोनों बातें नहीं है, यानी नहीं, ना जल रहा है और ना ही गर्म है, तब भी हम क्लियर हैं कि भाई ना ए की बात सही है ना बी की बात सही है, मतलब सी सही है। समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन पर, मैथमेटिक्स फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे हम सॉल्व करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर आप करते हैं जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, हम लोग करते हैं लेट में होता है, तो उन सब के तरीके हैं। तो उस पर आज एक मैं वीडियो बनाऊंगा, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।